दुनिया में माशरे में आपकी तरक्की का इन्हिसार आपके इंसानी रवैयों से और इंसानी ताल्लुकात पे है, जिसको हम समाजी ताल्लुकात कहते हैं। ये जो सोशल रिलेशनशिप है, इसकी इसी से आपकी शख्सियत को लोग गेज करते हैं और इसी से आपकी मार्केट में वैल्यू बढ़ती है। तो लाइफ इज़ नथिंग बट रिलेशनशिप मैनेजमेंट। अब रिलेशनशिप मैनेजमेंट ताल्लुकात में एक वसी तर असबाब और उसलूब का हामिल एक जेस्चर है, एक फिनोमिना है। इस फिनोमिना को एक्सप्लेन मैं करता हूँ कि इस पे डिपेंडेंट किन क्या-क्या चीज़ें इस पे डिपेंडेंट है। ये कैसे ग्रो करता है रिलेशनशिप मैनेजमेंट का जो कॉन्सेप्ट है। ये बुनियादी तौर पे फ़र्स्ट ऑफ ऑल इंसानी ताल्लुकात में बेहतरी लाने के लिए, दोस्ती के वजूद को फ़रोग़ देने के लिए जो पहला स्टेप है, वो है गुड नेटवर्किंग। आप अच्छा नेटवर्क करें, इस पे मेरे कुछ पहले भी वीडियोज़ हैं। दूसरा है पब्लिक रिलेशनिंग को बढ़ाएँ और ईद मुबारक कह देना, किसी को मुबारकबाद दे देना, किसी की बीमार पुरसी के लिए चले जाना, किसी के घर बुजुर्ग की ताज़ियत के इंतकाल पे ताज़ियत के लिए चले जाना, ये सारे के सारे पब्लिक रिलेशनिंग में आते हैं। तीसरा चीज़ जो सबसे अहम है आपके ताल्लुकात को बढ़ाने के लिए जिसको मैं समाजी ताल्लुकात कहता हूँ, वो है आपकी इखलाक। द वे यू टॉक, द वे यू बिहेव, आपकी मैनर्स, एटिकेट्स, कर्टेसी सब इसमें आ जाती है। इखलाकी दायरे कार में ये 4-5 चीज़ें आती हैं। तो आप अपने इखलाक को बढ़ाएँ जिसमें स्माइलिंग एटीट्यूड है, जिसमें गुफ्तगू में शाइस्तगी, शरीरी और शिफ्तगी है। ये सब चीज़ें आपके इखलाक को एक गुना नया दर्जे पे इस्तवार करेंगे। अगली चीज़ जो सबसे अहम है हमारे पास वो है खलूस। अपने ताल्लुकात में जितना खलूस है, जितना अपनाइयत है, जितना प्यार है, जितनी बेलौसी है, जितनी बेकसी है, जितना इसार है वो उतना ही अगला उसको वैल्यू करेगा, कहेगा ये सच्चा और साफ आदमी है, तो आपके रिलेशनशिप और बढ़ेंगे। और छठी अहम चीज़ जो सबसे अहम चीज़ है वो कुर्बानी का जज़्बा। ताल्लुकात में आप अपने कम्फर्ट लेवल को छोड़ के किसी को एक्स्ट्राऑर्डिनरी फ़ेवर देते हैं, उसको लुक आफ्टर करते हैं, उसके मसले को बगैर कहे उसकी आँखों से रीड कर लेते हैं, लब कुशाई किए कहे बगैर, अगले की लब कुशाई किए बगैर आप उसको उसकी मद्दा को समझ जाते हैं। तो ये छठा दर्जा है, आप उसको जो और उसको लुक आफ्टर करते हैं फिर। कुर्बानी के 2 डायमेंशंस हैं, एक टाइम की का कुर्बानी और एक वसाइल की का कुर्बानी। पाकिस्तान की मेजॉरिटी मिडल क्लास है जो नीचे जा रही है, लो मिडल क्लास में तेज़ी से जा रही है थैंक्स टू इन्फ्लेशन। अगर आप माली तौर पे इसार या कुर्बानी नहीं कर सकते तो टाइम का इसार दो। अच्छा मशवरा दें। मशवरे से और गलत मशवरे में बार-बार मैं कहूँगा आपका ज़ाती मफाद शामिल ना हो, बेलौसी का एलिमेंट शामिल हो, तो कमाल हो जाता है। वो इकबाल ने एक शेर में कहा था कि जिसका अमल है बेगरज़ उसकी जज़ा कुछ और है। तो कुर्बानी तक हमने 6 पॉइंट्स देख लिए इंसानी राबतों को बढ़ाने के। वो है अगले के फीलिंग्स की रिस्पेक्ट और उसकी ज़ात की रिस्पेक्ट। कोई आपके पास आता है तो खड़े होके उसको स्माइल के साथ वेलकम करेंगे, वेलकमिंग एटीट्यूड है, स्माइलिंग एटीट्यूड है। ये आपके उसमें रिलेशनशिप को एक नई डायमेंशन देगा और गर्मजोशी के साथ आपको जब आप बगल कील होते हैं तो अगला भी महसूस करता है देखो जी ये मुझे पर्सनल टच दे रहा है। तो रिस्पेक्ट के साथ-साथ जो गर्मजोशी का एलिमेंट है इसको इग्नोर ना करें। अगली चीज़ है हमारे पास एतमाद, हौसला और उम्मीद जो आप गुफ्तगू में लोगों को देते हैं। एतमाद, हौसला और उम्मीद। ये जब आपकी गुफ्तगू में आपकी फितरत सानिया बन जाता है, तो लोग खुश होते हैं कि हमें हौसला देके जा रहा है, नेगेटिविटी नहीं फैला रहा, एतमाद की बातें कर रहा है, पॉजिटिव रवैयों की हया की बातें कर रहा है। और इससे अगला पॉइंट जो 8वाँ या 9वाँ पॉइंट है, वो है जज़्बात का एहतराम। उसके फीलिंग्स की रिस्पेक्ट, उसके इमोशंस की रिस्पेक्ट। खुदा न खास्ता अगर वो गमगीन है तो आप कह के ना लगाएँ और अगर वो खुश है तो आप गमगीन चेहरा ना बनाएँ। तो आप उसकी फ्रीक्वेंसी को उसके चेहरे के तासुरात के मुताबिक अपने रवैये को शेप या रीशेप करें। इससे सबसे अहम चीज़ और है वो है शुक्रिया का कल्चर और माज़रत का कल्चर। शुक्रिया करने में पहल करें और माज़रत करने में पहल करें, अगर गलती लाशौरी तौर पे हो जाती है। और मुबारकबाद देने में भी पहल करें। ये 3 चीज़ों में जब आप पहल करेंगे, तो आपके रिलेशनशिप मैनेजमेंट में तरक्की शुरू हो जाएगी। और हज़रत अली अलैहिस्सलाम का मुझे कौल याद आ रहा है कि मुबारकबाद देने में पहल करो, इससे मोहब्बत में इज़ाफ़ा होता है।
تو مبارکباد، معذرت اور شکریہ، یہ 3 چیزیں ہیں جو آپ کی زندگی میں، ریلیشن شپ میں بڑا انقلابی تبدیلی لے کے آئے ہیں۔ اگر آپ نے دوستوں سے دوستی بڑھانی ہے تو پھر ایک چیز یاد رکھیں، بحث نہ کریں۔ بحث سے کچھ حاصل نہیں ہوتا، صرف تعلقات خراب ہوتے ہیں، خاص طور پہ سیاسی امور پہ، خاص طور پہ فرقہ وارانہ امور پہ، خاص طور پہ جینڈر ایشوز پہ، اور ادروائز ملکی امور پہ جو متنازع چیزیں ہیں ان سے بحث سے گریز کریں۔ بحث نہ کرنے سے آپ جو ایک پازیٹیو ماحول کریٹ کرتے ہیں، یعنی اگر آپ بحث میں ہار جاتے ہیں تو اگلے کا دل جیت جاتے ہیں، تو اس سے اچھا ہے کہ آپ بحث میں اگر جانا بھی ہے تو دانستہ طور پہ ہار جائیں تاکہ اگلے کا دل جیت جائے۔ اس سے خوشگوار رویوں میں بڑی اچھی تبدیلی آتی ہے۔ اور آخری چیز رویوں کو اٹھانے کے لیے میرے نزدیک کیا ہے، وہ ہے کمیونیکیشن سکلز۔ جیسے میں نے پہلے کہا، گفتگو میں شیفتی، شائستگی اور شیرینی رکھیں۔ اردو میں کہاوت ہے کہ میٹھے بول میں جادو ہے، اور ایک فارسی میں کہاوت ہے کہ زبان شیرین مل گیری۔ تو آپ اپنی گفتگو میں اچھے الفاظ کے چناؤ، اپنے جو لہجے میں شائستگی اور نرمی، اور اس کے ساتھ اگلوں کو ون کر لیتے ہیں، اس کے من کو بھا جاتے ہیں۔ اس پہ بھی حضرت علی کا قول آ رہا ہے کہ لوگ اپنے الفاظ سے یا دل سے اتر جاتے ہیں یا دل میں اتر جاتے ہیں۔ تو الفاظ کا چناؤ بڑا مناسب کریں، دھیمے الفاظ استعمال کریں، کوئی ایسے الفاظ جس سے شدت کی بو آتی ہے اس کو اوائڈ کریں۔ اقبال غالب کا مجھے ایک شعر بھی یاد آ رہا ہے کہ ہر ایک بات میں تم کہتے ہو کہ تو کیا ہے، تم ہی بتاؤ گے انداز گفتگو کیا ہے۔ تو آپ اس بات کو ملحوظ خاطر رکھیں کہ آپ تم کو تم کہنا چھوڑتے، جناب، آپ، جناب والا، حضور، اس طرح کی گفتگو سے آپ اگلے کو عزت دیتے ہیں اور اس کو ون کر لیتے ہیں۔ یاد رکھیے، زندگی صرف ریلیشن شپ مینجمنٹ میں ایک بیلنس اور پازیٹیو سائڈ پہ ٹلٹ رکھنے کا نام ہے۔ اس میں اپنی ذات کی خانقاہ سے نکل کر وہ جھک کے عارض انکساری سے جب بات کریں گے تو اگلے کو ون کر لیں گے، اور تعلقات میں چار چاند لگ جائیں گے اور زندہ باد کے نعرے لگنے لگ جائیں گے آپ۔